कुछ बहुत अलग हो रहा है हमारी सोसाइटी में। जब भी तुम कोई समस्या फेस करते हो, द न्यू जनरेशन जेनजीज क्या करते हैं भाई, जाकर सीधा पहली चीज चैट जीपीटी, चाहे लाइफ की समस्या हो, चाहे करियर की हो, रिलेशनशिप, एवरीथिंग। नाउ ऑब्जर्व दिस एज अ पैटर्न, ओपन योर आइज, एक बार ऑब्जेक्टिवली सोचो। वी आर आस्किंग अ मशीन जिसने कभी जिंदगी जी ही नहीं, उससे हम पूछ रहे हैं कि हमें हमारे रिलेशनशिप के इश्यूज का बताओ, ये प्यार को कैसे डील करें, हाउ डू वी टैकल दिस थिंग। मेरे बॉयफ्रेंड ने पता है ये किया, कुछ बताना थोड़ा सा। मेरी गर्लफ्रेंड ने ये किया, बताना। यार पता है मैं ना अपनी आदत नहीं बदल पा रहा, बताओ। ओके। मुझे बार बार ऐसी फीलिंग्स आती हैं। आपका एक तरीके से आपने डंपिंग ग्राउंड बना दिया जीपीटी को। डंपिंग ग्राउंड तक तो चलो ठीक है, तुमने उस बात को बाहर निकाला। द थिंग इज कि एक मशीन से हम पूछ रहे हैं जीवन के बारे में जिसने एक दिन नहीं जिया। दिस इज इनसेन, दिस इज इनसेन। सोचो एक बार, यू ट्राइंग टू लर्न अ थिंग फ्रॉम समथिंग जिसने कभी जीवन जैसी चीज जिया ही नहीं उस चीज को। आई नो इट्स ट्रेन्ड ऑन द डेटा ऑफ 0.001 टॉप परसेंट ऑफ द वर्ल्ड, बट यू नीड ह्यूमन इनसाइट्स एज फार एज लाइफ इज कंसर्न। एंड यू नो इन सब में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पीपल टुडे आर नॉट लैकिंग इन्फॉर्मेशन। मैंने इसके ऊपर काफी बात करी है। आज की डेट में व्हाट वी आर लैकिंग इज थिंकिंग, और थिंकिंग अपने आप तो डेवलप हो नहीं सकती, जाहिर सी बात है, उसमें इन चीज़ों का रोल है। यू कैन यूज चैट जीपीटी फॉर डेवलपिंग योर थिंकिंग टू, बट एज फार एज लाइफ इशूज आर कंसर्न, अगर तुम बिल्कुल ही फंस चुके हो, बिल्कुल अंधकार में हो, आई हैव सीन दैट हेल ऑफ माई लाइफ एंड लिटरली गॉट इम्प्रूव्ड बिकॉज आई सीक्ड हेल्प ऑफ रियल पीपल। और मैं जब जो कभी भी नहीं कर रहा था, दिस इज नॉट टू सेल यू इंट्रैक्शन कॉल्स, लिटरली ऑल्दो दे आर लाइफ चेंजिंग, नीचे फीडबैक्स अटैच्ड है, बट तुम जनरली सोचो, मैं भाई अपने चाचा जी जिसको भी तुम मानते हो कि ये बढ़िया इंसान कर रहा है, मैं इससे एडवाइस लूंगा, गो सीक दैट। तुम जीवन की एडवाइस एक मशीन से पूछ रहे हो जिसने जिया नहीं, उसको दर्द नहीं पता, वो तुम्हें ए टू बी लेवल का बहुत लॉजिकल सॉल्यूशन दे देगा, बट लाइफ हिट्स डिफरेंट, रियल एक्सपीरियंस हिट्स डिफरेंट। तो बात ऐसी है कि हम इंफॉर्मेशन लैक नहीं कर रहे, हम लैक कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। एंड तुम अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हो एआई पर, इंटरनेट पर, मे बी सोशल मीडिया के कमेंट्स में, पोस्ट्स में, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर ओन सिचुएशन, एंड दैट इज हार्मिंग यू इन द लॉन्ग टर्म। बिकॉज लाइफ की प्रॉब्लम जो है ना, दे आर नेवर जेनरिक, दे आर स्पेसिफिक टू यू। 100+ people came on the interaction calls, 1000 people changed their lives here. How I was able to do? मेरे तो व्यूज भी नहीं आते चैनल पे। सोचो क्यों हो रहा है? बिकॉज लाइफ प्रॉब्लम्स आर नॉट जेनरिक। एक लेवल तक हाँ पता है सबको टेंशन हो रही है, बट सबके टेंशन के रीजन अलग हैं, और जब वो रीजन आपको पता लगेगा तभी आप रियल में चेंज हो पाएंगे। नाउ यू नो ट्रैप क्या है? यूजिंग एआई टू लाइक फिक्स योर लाइफ एंड लाइफ के इश्यूज इज लाइक यूजिंग अ जीपीएस। जीपीएस को तुम यूज कर रहे हो कॉन्स्टेंटली सिर्फ दिशा पता लगाने के लिए। अब जीपीएस से जब तक तुम रोड पता लगा रहे थे, एक रफ रोड मैप पता लगा रहे थे, तब तक चीजें ठीक है, बट हर समय जीपीएस से पूछना कि मैं कहाँ जाऊं जबकि रोड तुम्हारे सामने पड़ी है। तुम जीपीएस को यूज कर रहे हो हर चीज के लिए कि लाइक बता दो मेरे पास का ट्रैफिक कहाँ है, रोड कंडीशन तो वहां ठीक होगी ना, मैं क्या एक्सप्लोर करना चाहता हूं ये भी मुझे अब जीपीएस ही बताएगा। रॉन्ग अप्रोच, क्लियरली रॉन्ग अप्रोच। जीपीएस और सो कॉल्ड दिस एआई ओनली प्रिडिक्ट्स वाया द ओल्ड डेटा, जबकि जीवन जो है वो बहाव का नाम है। तुम्हारे साथ ये कंडीशंस बदल रही हैं, जिस तुम रोड पे चल रहे हो उस रोड का अरीना अलग हो सकता है टोटली। आई रिमेंबर यूजिंग, बाय द वे, बैक देन जीपीटी वाज नॉट इवन अ थिंग। यू जस्ट सी दिस, मैं केंद्रीय विद्यालय जा रहा था और मेरा था यूपीटीयू का पेपर, एकेटीयू अब बोलते होंगे, यूपीटीयू का पेपर था, और मैं वहाँ पर गया। मैंने गूगल मैप्स लगाया कि केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर सहारनपुर के, ये मिर्ज़ापुर की बात है, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर की बात है। गया था मैं और मैंने लगाया कि यार केंद्रीय विद्यालय यहाँ है, जाऊँगा। और मैं जा रहा हूँ दूर दूर तक केंद्रीय विद्यालय के आसार नजर नहीं आ रहे, बट गूगल मैप कह रहा है। मेरे डैड ने लिटरली कहा, नाउ दिस इज वेयर मेंटरशिप विंस। एक इंसान जिसने जीवन जिया है, उन्होंने मुझसे कहा कि यार यहाँ पूछ लेते हैं, हम मेन एरिया तक तो आ गए जीपीएस का यूज करके, गूगल मैप इज गुड फॉर दैट। अभी बिल्कुल ही 10-10 मीटर के लिए क्यों पूछना, क्योंकि दिख नहीं रहे कहीं आसार। हम गलियों में घूमते जा रहे थे और वहां से एक रास्ता दिखा रहा था, बट लग नहीं रहा था कि यहाँ कैसे हो सकता है गली में। तो पापा ने कहा मैं एक स्ट्रेंजर जो यहाँ का लोकल है उससे पूछता हूँ। उन्होंने पूछा और उन्होंने रास्ता बता दिया कि नहीं आप गलत जगह पर हैं, आप वहाँ से करके जाइए। एंड यू बिलीव मी, दिस इज व्हाट लैक ऑफ क्लैरिटी इज, बाय द वे। मैंने गूगल मैप निकाला, मैं कहा पापा देखिए गूगल कह रहा है, लिटरली द स्ट्रेंजर द लोकल पर्सन टोल्ड कि सर आपका बेटा नहीं मान रहा तो आप उसकी बात सुन लीजिए, मतलब मैं तो यही बता सकता हूँ आपको। दैट वॉज अ लर्निंग फॉर मी टू, बाय द वे। आज तक मैं गूगल मैप्स का इस्तेमाल सिर्फ वहां तक करता हूं कि मुझे एक रफली लोकेशन तक पहुंचा दे, वहां जाने के बाद तुम्हें लोकल से पूछना ही पड़ेगा। दिस इज एग्जैक्ट एनालॉजी है भाई लाइफ से निकलती हुई। एक रफ रोड मैप ग्रेट, बट वंस यू आर इनटू द अरीना भाई लोकल से पूछो। लोकल्स मतलब जिसको एक्सपीरियंस है उन चीजों का। तो मैं गया चलते जा रहे हैं, गूगल भैया लेके जा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, और केंद्रीय विद्यालय तक तो ले गए, लेकिन वहां गेट नहीं था।
भाई दरवाजा नहीं था, वो बैक साइड था केवी का और इतनी बड़ी वॉल थी, गली एंड थी वहां पर, और मैं घूमकर वहीं गया जहां उस वहां के लोकल बंदे ने कहा था। नाउ दिस इज व्हाट लाइफ एक्सपीरियंसेस। मेरे डैड ने पूछ ही लिया था उस इंसान से, वो तो मैंने जिद करी कि यार पापा गूगल गलत नहीं हो सकता, गूगल गलत नहीं हो सकता। दिस इज द रियल ट्रैप, आई होप यू आर गेटिंग इट। बहुत सीरियस बात है ये, क्योंकि तुम अपनी लिटरली थिंकिंग तक डेलीगेट कर रहे हो। इवन व्हेन यू कम ऑन द इंटरेक्शन कॉल्स, यू डोंट डेलीगेट थिंकिंग टू मी, आई जस्ट टेल योर ब्लाइंड स्पॉट्स की ऐसे ऐसे एंड डू दिस इज द बेस्ट मेथड। इंप्रोवाइज उसके ऊपर करना है, बेशक करो। दिस इज द रियल ट्रैप, आई होप यू आर गेटिंग इट। बहुत सीरियस बात है ये, क्योंकि तुम अपनी लिटरली थिंकिंग तक डेलीगेट कर रहे हो। Even when you come on the interaction calls, you don't delegate thinking to me. I just tell your blind spots कि ऐसे ऐसे and do this is the best method. Improvise उसके ऊपर करना है, बेशक करो। Now hidden trap ये है कि AI is literally designed to make you feel comfortable. तुम जितना उससे बात करोगे उतना तुम्हें अच्छा लगेगा। Not necessarily for mentors. एक mentor तुम्हें तुम्हारी गलती बता सकता है कि भैया यहाँ तुम गलत कर रहे हो, ये चीज़ तुम्हें यहाँ ले जाएगी, क्योंकि उसने जीवन को देखा है, उसने जीवन जिया है। AI को ट्रेन ही इस तरीके से किया गया है कि if AI said this, it should connect with you. वो चीज़ तुमसे कनेक्ट होनी चाहिए। वो तुम्हें तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट नहीं बताएगी, तुम्हारे इमोशनल पैटर्न्स A to B लेवल के तो बता देगी, बट उसके अलावा कि एग्जैक्टली क्या गलत है। अगर कोई बेसिक A to B लेवल का इशू लग रहा है तो वो इंसान को टॉक्सिक भी कह सकता है। आई रिमेंबर देयर वाज दिस गर्ल ऑन द इंटरेक्शन कॉल, ही हैड इश्यूज विथ हर बॉयफ्रेंड एंड थोड़ा सा इंटीमेसी से रिलेटेड इश्यूज थे। AI लिटरली टैग्ड दैट गाय एज हाइपर सेक्सुअल और एडिक्ट मतलब बना दिया उसको। इमेजिन नाउ, जब मेरे से इशू डिस्कस हुआ, ऑनेस्टली आई डिड नॉट फाइंड इट हाइपर आई डिड नॉट फाइंड इट, बट दिस इज व्हाट AI कैन डू, क्योंकि तुम्हारे बायसेस को वो कंफर्म कर देगा। नहीं। नाउ डिड आई से कि वो इंसान गलत हो ही नहीं सकता ना, मैंने उस एस्पेक्ट की बात करी जितनी मुझे फाइनाइट और लिमिटेड नॉलेज उस लड़की ने दी। दैट इज हाउ AI कैन लिटरली ट्रिक यू एंड इट कैन रून योर रिलेशनशिप्स एज वेल। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अबव ऑल ऑफ इट, इन्फॉर्मेशन वॉज नेवर द सोर्स ऑफ चेंज। आज सबसे ज़्यादा डेटा है लोगों के पास फिटनेस का, हर दूसरा चैनल न्यूट्रिशन का बना हुआ है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। आर यू फिट? क्योंकि वो ग्राउंड पे उतरने से, काम करने से होता है। नाउ सबसे बड़ी चीज़ कि इवन इफ AI कैन फाइंड योर लिटिल बिट ब्लाइंड स्पॉट्स टू, इट लिटरली मिसेज ऑन द अदर ह्यूमन पैटर्न्स। मेरे पास इंटरेक्शन कॉल में जितने लोग आए हैं, उनकी पता है प्रॉब्लम ये होती है, एंड आप AI को प्रॉब्लम दो, वो डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाएगा। मैं एज अ मेंटोर देखता हूँ कि यार नहीं, प्रॉब्लम ये है, इसके पीछे कुछ हिडन है। आई कीप ऑन आस्किंग देम क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को पूछते मुझे उनके ब्लाइंड स्पॉट्स पता लग जाते हैं। कई बार क्लाइंट को लगता है कि यार भैया नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आई से भाई बिलीव तो रखो, अभी इसको कवर करेंगे। और लास्ट के 15 मिनट्स ऑफ द कॉल आते दे लाइक डैम, ओके नाउ आई कैन सी इट ऑल। कैसे? बिकॉज मैं डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर रहा। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम डायरेक्टली नहीं आई है, किसी वजह से आई है, एंड यू नीड टू सॉल्व दैट वजह। ऑल्सो AI एक मिरर की तरह है। इफ यू सेट स्लाइटली, तुम अपने हिसाब से उस मिरर को एडजस्ट कर सकते हो। वो सिर्फ एक साइड दिखाएगा, जिस साइड को तुम देखना चाहते हो। इट विल नेवर टेल वेट देयर इज समथिंग ऑन दैट साइड। दैट इज द रियल ब्लाइंड स्पॉट। नाउ आई वॉन्ट से दैट AI इज completely useless. Obviously use AI to build upon things, to learn basic A to B level things, to get a rough road map. लेकिन जब उस अरीना में पहुंचो तो वहाँ के लोकल से, एक्सपीरियंस से पूछो। AI is good for, great for research in fact, great for repetitive task, great for automation. तुम्हें अगर किसी चीज़ को ऑटोमेट करना है, तुम रोज उस बोरिंग काम को करे जा रहे हो, करो ना भाई, why not use? Even I sometimes make thumbnails from that thing. सही है ना? Because मेरा मेन काम थिंकिंग है, एंड इफ आई गेट मोर टाइम टू थिंक, आई कैन डेलीगेट द अदर स्टफ एंड गेट मोर टाइम फॉर माई सेल्फ। यूज AI फॉर दीज स्टफ्स, ऑटोमेट योर बोरिंग लाइफ फ्रॉम दैट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लिख दो वो टॉपिक, एक्सप्लेन मी लाइक आई एम 5। इट्स लाइक अ ट्यूटर हु इज 24/7 लिटरली देयर टू टीच यू एट योर लेवल। क्या चाहिए? लाइफ हैज नेवर बीन दिस ईजियर, ऑन द सेम हैंड इट्स नेवर बीन दिस डिफिकल्ट। This is where mentorship wins clearly. And even a channel like this, I'm not saying about interaction calls. तुम अगर इस चैनल की वीडियोस, ये चैनल कभी मिलियन व्यूज हिट नहीं कर पाएगा। I don't know when it will. I literally don't know. क्योंकि यहाँ बातें बोरिंग है, यहाँ रियल एक्सपीरियंस आ रही है। एक इंसान जिसने हेल देखी है अपनी आदतों की वजह से, उसको बदला है। I literally went through that journey. AI ने वो कभी जिया ही नहीं, वो बात में उसके पैशन नहीं है बताने का। चलो, लेकिन स्टिल यूज इट फॉर दीज पर्पसेज जो मैंने बताया। And never forget, your mind is your biggest asset. Don't delegate your thinking to any specifically machine. Mentors are necessary क्योंकि सारी ठोकरें तुम्हें नहीं खानी है, but even then don't delegate to them. मुझे इंटरेक्शन कॉल्स पे ही कई लोग आते हैं, जैसे कि यार भैया हमें ना 1 घंटा और बात करनी है, कल ही क्या मैं बुक कर लूँ? मैं उनको कहता हूँ रुको, अभी नहीं। I don't want you to delegate your thinking to me. अभी आओ, इस प्लान को अप्लाई करो 30 days 45 days, then come for the second call अगर लेनी है तो।
सेकंड मेरे, जबकि लिटरली इट्स लाइक हैमर ऑन माई पॉकेट, पैसा कम हो रहा है, बट नो वरीज यार, दिस इज माई पर्पस। अगर मैं ही धर्म के साथ जस्टिस नहीं करूंगा देन तो फिर क्या फायदा। डोंट डेलीगेट योर थिंकिंग टू एनी थिंग, गेटिंग इट, लर्न करो, ग्रेट, फ्रॉम मेंटर्स, फ्रॉम इवन AI, लेकिन इन चीज़ों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो अगर लाइफ के इश्यूज में स्टक हो, कांट एम्फेसाइज मोर, सुधारो, क्योंकि अगर ये तुम्हारे सोच रहे हो तुम सारी बुद्धि लगाने के बाद, मैं बुद्धिमान अपने आप को समझता था, 8 साल बाद पता लग गया। पहली बात तो बुद्धिमता इसमें नहीं है कि आप ठोकर खा खा के सीख रहे हैं, बुद्धिमता इसमें है कि आप ठोकर के पास जा नहीं रहे, बिकॉज यू लिटरली हैव द प्लान अहेड। मैंने रैंकर्स को देखा है जिनकी GW एडवांस्ड में रैंक्स आई हैं, आई विश आई कुड रिवील देयर नेम्स, बट इट्स लाइक नॉट पार्ट ऑफ धर्म एंड इट्स नॉट गुड, वैसे भी एथिकली सही नहीं है। दे डिस्कस ऑल काइंड्स ऑफ इशूज, बॉयज गर्ल्स बोथ, इतने गहरे और डीप इशूज होते हैं, आई कांट इवन टेल, और रैंक्स निकली हैं उसके बाद, जस्ट बिकॉज देयर इशू गॉट सॉर्टेड। अ बॉय लिटरली स्टक इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, वो लड़की उसको जबरदस्ती झगड़ा कर रही है ब्रो, लड़ा रही है, लाइक लिटरली आओ भिड़ो मुझसे, मैं तो सुनती नहीं इस चीज़ को, जा जो करना है कर ले, इस तरीके की बात है। एंड ही सॉल्व दैट इशू, गेन क्लैरिटी ओवर दैट, क्रैक द एग्जाम, क्रैक द रैंक, आज बढ़िया IIT में, change your life, can't emphasize more. Thank you for watching.